हर हर गंगे देवभूमि हरिद्वार में आपका स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, जिसमें हम आपको आज घुमाएंगे हरिद्वार। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अभी कल परसों ही आए थे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो आते ही रहते हैं काव्या की बुआ के साथ। हाँ ना तो जी हरिद्वार हम कई बार आ चुके हैं। अब तो मुझे यहाँ के रास्ते भी याद हो गए। ये इसी रास्ते से हम लोग निकल के जाते हैं जब हम अपनी गाड़ी से आते हैं और हर की पैड़ी के पास वाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं। और यहाँ का दृश्य आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं नहा के और कुछ लोग नहाने के लिए जा रहे हैं। दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। ये हमारे सर जी काव्या को लेके आ रहे हैं और यहाँ खीरे बिक रहे हैं। और हम पहुँच गए हैं गंगा जी के पास। गंगा जी पे पहुंच के पानी को देख के तो मेरा मन खुश हो जाता है। मैं कह रहा हूँ दोपहर का टाइम है तब इतनी भीड़ है, शाम और सुबह हो तो क्या हाल है। हर हर गंगे देवभूमि हरिद्वार में आपका स्वागत है। और यहीं से आपको वो दिख रही है हर की पैड़ी। और ये देखिए, ये है मनसा देवी का मंदिर। गंगा जी के ऊपर जो पुल है ना, उसके ऊपर इतनी सारी दुकानें लगा के इस तरीके से बैठे हैं सब लोग। और इतनी तेज धूप हो रही है, उसमें किसी ने छाता लगाया हुआ है और किसी ने ऐसे सर्दियों वाला कंबल टांगा हुआ है धूप से बचने के लिए। हरिद्वार हर की पैड़ी पे कभी भी आ जाओ इतनी भीड़ दिखाई देती है। और यहाँ पे बिक रहा है तरबूज। सर जी रुक गए तरबूज खाने के लिए। तरबूज मत खाओ, गर्मी में रखा। हाँ, कहीं छाया में मिलेगा तो खाएंगे। और यहाँ पे प्रसाद को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, गंगा जी का जल स्तर इतना बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो देख सकते हैं आप कितनी तेज बहाव है पानी का। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, देखिए। और इधर हमारे सर जी ने तैयारी कर दी है नहाने की, सामान को अच्छे से रख रहे हैं। काव्या जाओ नहाने, बैठो पानी में, चलो। इसे रख दो यहाँ पे, जाओ नहाने। पिंच 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 सेम पिंच, सेम। राधा कैसे न जले, राधा तो कैसे फ्रेंड न जले। आप देख सकते हैं पीछे का इतना अच्छा व्यू है। बहुत अच्छा व्यू है। बहुत सारी चीजों को कट पिट करके और पीछे का सब ढक के तब आपके लिए ये वाला सीन लिया गया है सर जी। तेरी चुनरिया खाओ और खाओ। हर हर गंगे भैया की जय। हर हर गंगे भैया। काव्या मेरी और तो गाइस आप देख सकते हैं पापा मम्मी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जय गंगे भैया की जय। तो दोस्तों, जैसा कि देखो मैडम काव्या को करा रही है गंगा स्नान हर की पौड़ी पर। और काव्या बार बार सीख रही है। काव्या ये देखो तो सही, शकल भी तो दिखाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ हर की पैड़ी भरी पड़ी है। और ठंडा पानी इतना है कि मैं तो अभी आधा भीग करके आया हूँ। ठंड चढ़ गई बिल्कुल 1 मिनट में ही। और इधर है हमारी मैडम जी। जी हमने नहाओगी 10 हो गई बस। काव्या तो नहा लिए और बैठे और फिर गर्मी लगी आई, फिर बढ़ेंगे अंदर। और मैडम नहा ली। मैडम अब कह रही है मैं करूँगी चेंज। जाओ मैडम जी। चले तो बहुत कम गे रहे हैं तुमने। यहाँ बनना जी हमारी बिटिया का भाई चटपटे मसालेदार चना मसाला। क्या काव्या क्या बोल रही थी? लाओ भैया, ये आ गई काव्या की भेलपूरी। ये खुश। अभी दोस्तों काव्या खा रही है भेलपूरी। ये और मैडम जी ने चेंज कर लिए हैं कपड़े। बहुत टाइम लगा, कोई बात तो मैंने नहाया भी नहीं था।
हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। और इतना अभी भी इतना शोर शराबा हो रहा है यहाँ, बहुत मेला लग रहा, पूरा मेला। अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तो ये देखिए, ये है राजस्थान के जो गंगा स्नान करने आए हैं, और ये सबके सब अपनी दादी को, माँ को मिलके इतने अच्छे से नहला रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। चीज दिखाता हूँ, देखो काव्या ने भी अपने सिर पे एक टी शर्ट रख रखी है, और मैडम जी तो पुतला बनी हुई है, पूरी पुतला। सिर पे एक टी शर्ट, हाथ में कपड़े और ये देखिए भाई वाह, कपड़े सुखाने का स्टैंड जी। तो जी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पर्ची काटने, बहुत सारे लोग आते हैं टीका लगाने। ये अम्मा जब हम नहीं नहाए थे ना तब भी आई थी, तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा हम नहा ले तब लगवाएंगे, और फिर से आ गई एक बार। तो सर जी कह रहे अरे छोड़ो, मैंने कहा सर जी लगवा लो। तो काव्या को उन्होंने इतने लाड से लगाया ना, और उसके बाद उसको ऐसे देखो कितने अच्छे से आशीर्वाद दिया, और उसका खुद भी आशीर्वाद लिया, फिर मेरे टीका लगाया। जब से इन अम्मा ने टीका लगाना शुरू किया और जब तक लगाया तब तक इतने सारे आशीर्वाद दिए कि बस पूछो मत। मुझे लगवाते लगवाते इतना अच्छा लग रहा था, बड़ा मन खुश हो रहा था। इतने आशीर्वाद दे रही थी काव्या के लिए, मेरे लिए, सर जी के लिए, बहुत सारे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने गंगा स्नान कर लिया है गंगा जी में। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत देर सर जी ने किया, मुझसे भी ज्यादा। और कुछ ऐसे तैयार हो गए हम, उसके बाद में मैं नाई भी एक जैसे कपड़ों में थे, और बाद में भी ऐसे ही पहन लिया। और काव्या भी हमारी येलो बना दिया हमने काव्या को भी। तो चलिए चलते हैं, अब कुछ खाते हैं और आपको मार्केट घुमाते हैं हरिद्वार की, कुछ शॉपिंग करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, धूप बहुत तेज है, तो जहाँ छाया है उसके नीचे सब लोग ज्यादातर जगह ढूंढ लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, ये देखिए कितनी भी तेज धूप है, लेकिन भीड़ कम नहीं है। जब कीर्तन वगैरह होता है तब पड़ती है। बजानी नहीं आती आपको? सही पैसे लगा ले। तो यहाँ से निकल ही रहे थे, और ये देखिए 2 मंजीरा ले लिया। बजाते चलो, बजा सही है, नया खेल मिल गया कुछ। पूरे हर की पौड़ी पर तुमने कीर्तन कर दिया। ये है हर की पौड़ी, और यहीं पास में है ये चोटी वाला। इसी के पास से रास्ता जाता है मार्केट के अंदर, तो यहीं से हमने एंट्री की है। ये मार्केट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जी। तो फ्रेंड्स, सुबह हमने नाश्ता किया था आलू के पराठे और चाय के साथ में, और अब जोरों से भूख लगी है, क्योंकि नहा के लगती है बहुत तेज से भूख। उसी खाने की तलाश में हम चल रहे हैं। और यहाँ पे सर जी को दिख गई है मिठाई की दुकान। जो हमारे सर जी है ना, उनकी मिठाई कमजोरी है, बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे। भाई अब तो मैं खा के यहाँ से चलूंगा, और माने नहीं, और यहाँ से ले ली सर जी ने रबड़ी, और रबड़ी खाएंगे। बढ़िया वाली, आ जाओ। टैक्स तो दोस्तों ला जाओ अभी लो। ये ऐसी चीज ना खाइए, तो उसकी बहन है ना। हाँ देखो, हवा करके हवा लग रही है। नहीं है, बस 2 ही दुकान आगे चले थे, तभी ये पंडित जी पेड़े वाले मथुरा के, इनकी शॉप आ गई, और सर जी फिर रुक गए। कह रहे अब मैं खाऊंगा जरूर पेड़े। अभी बिल्कुल 2 ही दुकान पीछे खा के आए रबड़ी। यहाँ पसंद कर लो अपने लिए, कुछ यहाँ से दिलवा देंगे काव्या। लो, ये खा लो। ये ऐसी चीज कुछ नहीं लेनी, ना ही निकालनी। ले लिया। तो दोस्तों मैं तो बैठ गया, क्योंकि मैं तो खड़े खड़े बहुत देर से हो गया था, थोड़े पाँव दुखने लगे थे। और मैडम कर रही है शॉपिंग, में दिखा रहा हूँ, और काव्या भी जमकर। देखो कड़े पहन रही है, कड़े मैडम जी। ओहो ओहो दीदी, मैडम पहन कर देख रही है कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। और भगत नहीं हो रही है जी यहाँ तो पूरी, लाइट जलने की वजह से कितनी चमक है, ये देखिए।
हम लोग मंदिर भी घूम सकते थे, लेकिन हम मार्केट वाली गली से निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए, इसलिए कुछ कुछ देखते भी चल रहे हैं। अच्छा लग रहा, पूरा एंजॉय। और धूप नहीं है, ठंडी हवा लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है। भैया कुछ भी बना लो, है लंबा कर लो, पैक कर लो। भैया ऑनलाइन बेचने का आएगा, सही है ना? ठीक है, ले लो। क्या लिया है? देख रही हूँ अभी। अच्छा देख रही हो, अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। कुछ चीज़ें हरिद्वार की पहचान है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्रतिमा आप देख रहे हैं भगवान जी की, कोई 22,000 की है, कोई 8,000 की, कोई 15,000 की, कोई 16,000 की। बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, सिर्फ इतनी छोटी छोटी हैं जितनी आपको दिखाई दे रही हैं फ़ोन में। और सारी दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। इतनी महंगी महंगी है ना ये, इनके रेट बस देख लिए हमने तो। हम आए थे चोटी वाला के पास वाली गली में, और ये गली जहाँ खत्म होती है वहाँ पे तिराहा आता है, तो उसके लेफ्ट हैंड में एक गली जाती है जहाँ पे मिलते हैं लस्सी के साथ ये वाली दुकान, समोसे और कचौरी। मैं और सर जी जब भी आते हैं हम यहाँ पे जरूर खाते हैं, लेकिन इस बार सर जी ने कहा है कि इस बार यहाँ नहीं, एक नई दुकान है वहाँ पे तुमको खाना खिलाऊंगा। तो उस दुकान के लिए तिराहे से हमें सीधा ही चलना है, और यहाँ पे आ जाएगी ये पंडित जी पूड़ी वालों की दुकान। तो जी बोर्ड लगा है, पंडित जी पूरी वाले आपका स्वागत करते हैं। तो स्वागत तो हमारा हो चुका है, और चलिए आज यहाँ पे खाना खाते हैं और खा के बताते हैं। सर जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि भाई देसी घी की है और ये है वो है। सबसे पहले हमने लस्सी मंगाई, आपको पता है ये कितने रुपए की है? 75 रुपए की, और एक ही लस्सी मंगाई है। मैंने कहा आप ही पियो, मैं तो पीऊंगी ना। और सबसे पहले पी के मैंने स्वाद लिया इसका, स्वादिष्ट थी। फिर काव्या को पिलाई, सर जी ने पी, और तब तक ही आ गया हमारा खाना भाई। और यहाँ पे तो खाना भी ये पत्तों पे खिला रहे हैं, सब्जी पत्तों पे और पूड़ी पत्तों पे। 4 पूड़ी सब्जी और 100 रुपए में देसी घी में पूड़ी बनी हुई है। खा के आपको बताते हैं कि कैसी। ये सर जी हमारे कुछ खाते हैं ना, पहले तो लगता है बेकार है, गर्दन हिलाएंगे, फिर कहेंगे ओ बहुत बढ़िया। जी मैडम जी खा के बताइए कैसा स्वाद है। चीज है कुछ। जो पूरी है उनमें दाल भरी हुई है और खस्ता बनी हुई है, करारी है। और जो सब्जी है वो दोने वाली जो सब्जी है वो बहुत अच्छी बन रही है, और जो पत्ते पे है वो ठीक ठीक है। और सर जी की लस्सी तो कमाल की है, तो मैंने भी छोड़ा नहीं इसको। बस बाजार घूम लिए, खाना खा लिया, और अब ये मुझे दिख गए थे पोंचो। मैं कह रही सर जी एक तो दिलवाई दो यार, एक भी नहीं है मेरे पास में, काव्या के पास में तो है 2-2, और सबको देखा मैंने पहनते हुए, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैंने पहना ना तो सर जी ने कहा बिल्कुल बेकार लग रहा है, और ये कह के फिर मेरा मन ऐसा हो गया, फिर मैंने वो लिया ही नहीं। जब हमने मार्केट में एंट्री की थी तभी सर जी ने देखा था नजर बट्टू यानी एवेल आई। पसंद करो उसे, देखो ये वाला ले लो। 100 रुपए का दे दो भैया। 100 का तो चाहिए है वो। हाँ 100 का ही है भाई, ज्यादा नहीं चाहिए, 100 रुपए। ये हमारे सर जी जब भी मेरे साथ होते ना बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करने देते। उसने 100 रुपए बोला, 100 का ही दे दो भैया। बस 100 रुपए का ले लिया, फिर तो कम करवा ही नहीं सकते थे। और उसके बाद में हम जैसे यहाँ से निकल रहे थे हमें दिखाई दी खुमानी, और खुमानी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जब ये ठंडी होती हैं तब बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठंडक में ही रहती हैं, गर्मी में जल्दी से खराब हो जाती हैं। फिर हम आ गए मेन रोड पे, यानी हरिद्वार की जो मेन मार्केट है उसमें, और वहाँ पे मुझे दिखी कुल्फी। गर्मी लग रही थी, मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाने का, तो कुल्फी ले ली। और मैं कुल्फी वाले भैया से पूछ रही थी, मैंने कहा भैया तुम इसे किस में डुबा के देते हो? तो उन्होंने बताया कि रबड़ी के लिक्विड में भिगो के तब देते हैं। इसमें अंदर का व्यू कितना अच्छा है, फोटो खींचे थे उस वाले। और ये आ गया है मनसा देवी का उड़न खटोले वाला रास्ता, जो मेन रोड पे ही पड़ता है। बस यहाँ से थोड़े से ही आगे चले थे, और यहाँ पे सर जी को दिख गया था ढोकला। ढोकला सर जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और काव्या मेरी इतनी थक चुकी है ना, इस समय कह रही है आपकी गंगा जी नहीं आएगी, और मैं थक थक के पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाएगा। बेचारी नीचे ही बैठ गई है, देख लो। और सर जी ने लिया ढोकला, काव्या से पूछा काव्या खाओगी? काव्या ने तुरंत मना कर दिया। ये तो लेकिन ठंडा अच्छा लगा है। और यहीं पे आ गया था मनसा देवी पे जाने वाला पैदल वाला रास्ता, यानी सीढ़ी वाला।
हरिद्वार में कुछ चीजें वाकई बहुत अच्छी मिलती हैं। ये आप देख रहे हो कौड़ियों वाले मिरर बने हुए हैं और बहुत सारी चीजें जो कौड़ियों से यहाँ पे बनी हुई हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और लास्ट बार जब हम आए थे तो हम यहाँ से खरीद के भी ले गए थे। बस अब हम पहुंच गए थे हर की पौड़ी के करीब। शाम का समय हो चुका था और देखिए आरती की तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से। तो कितनी तैयारियां हुई हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज जहाँ पे आरती होती है वहीं पे लेके चलते हैं आपको आज। ये देखिए ये है मंदिर जो हरिद्वार की पहचान है। जहाँ आरती होती है वहीं से दिखते हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। सामने देख रहे हैं आप कितनी भीड़ बैठी हुई है। और ये देखो अभी 1.5 घंटा पूरा है आरती होने में, पालकी भी अभी नहीं आई है और भीड़ कितनी है यहाँ पे देखो। और पंडित जी तैयारी कर रहे हैं आरती। तो जी ये जितना भी व्यू था यहाँ का ये मैं आपको दिखाने के लिए आई थी। मैं और काव्या दोनों आए थे और काव्या को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे बिठा दिया। काव्या यहाँ पे बैठी, सर जी हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर की साइड में और अब चल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है और यहाँ से निकलने में तो बहुत टाइम लगेगा और हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए आज आपको यहाँ पे बने हुए मंदिर भी दिखाती हूँ। ये देखिए गंगा माता यहाँ पे विराजमान है और ये मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं और अब हम यहाँ से चलते हैं। ये देखिए सर जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हमारा वेट कर रहे थे, कह रहे तुम जाओ और जाके दिखा के आओ और फिर हम यहाँ से चलेंगे। आज हम हर की पौड़ी पे आरती नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी बहुत है और हमें पहुँचने में वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा और हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी आरती होगी वो होगी शिव घाट पे। गंगा जी का बहाव देख रहे हैं आप, हम शिव घाट पे पहुँच चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं आरती का। चारों तरफ इतनी भीड़ लग चुकी है उधर भी। तो दोस्तों शाम हो गई है और शाम को जो गंगा जी का नज़ारा ओ हो कमाल कमाल कमाल, शानदार जानदार और जबरदस्त वाला है। मैडम जी साथ है और देखो हम कहाँ खड़े हैं। ये देखिए गंगा जी में खड़े क्योंकि नहा तो हम दोपहर ही लिए थे, आधे तो नहा ही लिए वैसे भी, फिर भी हम कहीं भजन चल रहा है, कहीं लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई नहा चुके, कोई आरती का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ घाटों पर लग रही है भीड़ ही भीड़। ये देखिए ये तो हम थोड़ा हर की पौड़ी से थोड़ा दूर है तब ये नज़ारे हैं। हर की पौड़ी में तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है। हम शिव घाट पे हैं इस समय। ये वाली बिल्डिंग जी में, और पीछे हमारे काव्या बैठ के कर रही है रखवाली और पाँव हो गए हमारे बिल्कुल ठंडे और बहुत अच्छा लग रहा है। सारी थकान उतर गई है जितनी भी थकान थी हमें, और अब इंतजार कर रहे हैं बस आरती का। आप सबको आरती दिखा दें और फिर चलें। और सामने हमारे मनसा देवी भी हैं, बार बार हाथ जोड़ लेते हैं मैया रानी से, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जय माता की। तो जी आरती शुरू हो चुकी है और ये कुछ ऐसा व्यू है हर की पौड़ी का। ये देखिए और शिव घाट का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ ऐसे देख रहे हैं सब शिव घाट से आरती हो चुकी है। शिव घाट से आने वालों की भीड़ देखो, हर की पौड़ी से तो हम निकल ही नहीं पाते। बहुत अच्छा लगा हरिद्वार में। अब वापसी चल रहे हैं हम अपनी पार्किंग में। 7:16 हो गई हैं और हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में। ये देखो भरी पड़ी है सारी पार्किंग अभी भी। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि इसके बाद हम कहाँ गए। हरिद्वार होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, लव यू।